फैक्टराइज, ये चैप्टर नंबर 2 में ही है, चैप्टर 2 है, इसमें फैक्टराइज है। तो फैक्टराइज की टाइप बता दो मैं आपको, टाइप कितनी होती है। सबसे पहला होता है कॉमन इन ऑल, कॉमन इन ऑल। दूसरा होता है आपका ग्रुपिंग मेथड, ग्रुपिंग मेथड। तीसरा आपका होता है चलिए स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। फोर्थ होता है आपका स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या था, फॉर्मूले बेस्ड, फॉर्मूले बेस्ड फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिफ्थ होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम से फैक्टराइज करना, ठीक है। और सिक्स्थ में आपको हम बताएंगे मिसलेनियस, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि 3 कॉमन इन ऑल, ग्रुपिंग मेथड और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। सबसे पहले हम बताते हैं कॉमन इन ऑल वाला। इसका एक ध्यान रखना, कॉमन इन ऑल वाला है, सबसे पहले यही चेक करना है हर फैक्टर में, चाहे आप इसे कर रहे हो, 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 सबसे पहले कॉमन इन ऑल देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला है कॉमन इन ऑल। फर्स्ट कॉमन इन ऑल, सारों में कॉमन देखना, ठीक है। देखिए एग्जांपल, पहले छोटा सा एग्जांपल देखिए, फैक्टराइज 3x + 6xy, ठीक है। तो इसमें कॉमन लीजिए, सारे में क्या कॉमन है, देखिए 3 और 6 कौन से टेबल से कटते हैं, 3 और 6 दोनों एक ही टेबल में आ गए, 3 के में, तो 3 बाहर हो गया। और दोनों में क्या है, दोनों में x भी है, तो 3x बाहर हो गया, तो 3 × 1 = 3, ठीक है, प्लस 3 × 2 = 6, x कॉमन हो गया तो क्या बचा, y, तो 3x × 1 + 2y। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, फैक्टराइज 3l² m + 2lm² + 5lm। इसमें 3 to 5 एक टेबल में आते हैं, 3 to 5 किसी टेबल में नहीं आते। अब देखिए यहाँ पे l कितने हैं, यहाँ l पे पावर 2, यहाँ पे l की पावर 1, यहाँ पे भी l की पावर 1, यहाँ पे m 1 है, यहाँ पे m 2 है, यहाँ पे m 2 है, तो कितना कॉमन होगा, एक l हो गया, एक m, ठीक है। तो इसका क्या बचा 3, l कितने थे, l की पावर थी 2, उसमें से एक l बाहर आ गया तो क्या बचा, एक l बचा, m बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा, ठीक। उसके बाद साइन आ गया +2, l कॉमन हो गया तो l तो नहीं बचा, m कितने थे, m 2 थे, 2m में से एक m बाहर आ गया तो क्या बचा, एक m बच गया। इसमें l m दोनों बाहर हो गए तो क्या बचा, सिर्फ 5। तो ये आपका आंसर हो गया। इसे बोलते हैं कॉमन इन ऑल, सब में से पूरी इक्वेशन में से कॉमन देख लेना, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आप ग्रुपिंग मेथड, सेकंड देखिए ग्रुपिंग मेथड। इसमें क्या होता है, ग्रुप बनाया जाता है, जैसे बनाया जाता है ग्रुप, कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए इसका एग्जांपल, फैक्टराइज ax + by + bx + a1, इसके हम फैक्टराइज करने हैं। तो ग्रुपिंग मेथड का मतलब होता है कि इसमें हम ग्रुप बनाएंगे, कैसे देखिए पहले आप, देखिए इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि इसमें a है तो इसमें b है, इसमें x है तो इसमें, तो ऐसा देखिए जैसे ax है तो दूसरे में x हो या a हो, मतलब इसके साथ हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके साथ इसे लेंगे तो क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा, x, और इसके साथ अगर इसे लेंगे तो क्या कॉमन हो जाएगा, a। चलिए तो इसके साथ इसे लेते हैं, ax + ये एक साथ कर दिए और ये अलग कर दिए, तो ये होगी हमारी ग्रुपिंग,
ये होगी हमारी ग्रुपिंग। चीज तो वही है। अब शुरू के दो में क्या कॉमन है? इसमें सारे में कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सब में कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन इन्वॉल्व तो फॉलो होगा। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है? x, दोनों में x है तो क्या बचा? इसका a प्लस b। इन दोनों में क्या कॉमन है? y, तो क्या बना? a प्लस b। एक हो गया a प्लस b, एक हो गया आपका x प्लस, सॉरी ये ऐसे देखिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? इसमें और इसमें, ऐसे देखिए आप, इन दोनों में क्या कॉमन है? a प्लस बी। जब a प्लस बी बाहर ले दिया तो इसका क्या बचा? x, इसका क्या बचा? प्लस के y। ये हमारा फैक्ट हो गया। ये बोलता है हमारा ग्रुपिंग मेथड। इसमें हम ग्रुप बनाते हैं और उसमें से कॉमन लेते हैं, ठीक है। अब आइए आप थर्ड मेथड, जो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड वाला। थर्ड देखिए, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। बीच वाली टर्म को तोड़ना। इसके लिए आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, मैं आपको नोट लिख के दूंगा, देखना अपना एग्जांपल देखिए। फैक्टराइज करना है, चलिए, और फैक्टराइज में आपका लिख रहा है चलिए इसके फैक्टराइज करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी। तो इसमें देखिए एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा 3x² प्लस 7x प्लस के 4, ठीक है। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, कितनी आएगी? दोनों ही किस चीज के हैं? ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 3 4 जा 12 प्लस के आगे। अब 12 के टुकड़े दीजिए, 12 किस किस में आता? 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, कर लिए। अब चूंकि ये प्लस का 12 है, ठीक है, जब ये प्लस का आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद में तो ऐड करना है, ये ध्यान रखना, ऐड मतलब इनमें से किसका जोड़ 7 आएगा? बताइए 7 किसका जोड़ आएगा? इनका, इसका या इसका? किसका आएगा? 3 और 4। तो यहाँ पे आएंगे 3 और 4। पहले बड़े वाला लिखना है, तो बड़े वाला कौन है? 4 प्लस, ठीक है। अब x के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाहर क्या है? प्लस, तो प्लस के 4x और प्लस के, ठीक है। उसके बाद ग्रुपिंग, इन दो में क्या कॉमन है? इन दो में क्या कॉमन है? इन दो में क्या कॉमन है? 3 और 4 तक टेबल में आएंगे नहीं, तो दोनों में क्या कॉमन है? x। तो यहाँ क्या बचा? 3x प्लस, यहाँ पे बचा 4। इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या लिखा जाएगा? कॉमन 1। जहां कुछ कॉमन नहीं होता वहां पे 1। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 3x प्लस, इसमें 3x प्लस 4 कॉमन है, इसमें x प्लस 1। तो ये हमारे होंगे इसके फैक्टराइज, ठीक है। इस तरह से हमारा फैक्टराइज होगा अगर यहाँ पे प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आती है तो, ठीक है। अब अगर सपोज करो क्वेश्चन में इस तरह से होता, x² माइनस 13x प्लस 12, तो यहाँ पे माना जाएगा 1। क्या माना जाएगा? 1। तो 1 की 12 में मल्टीप्लाई, 1 भी प्लस का है और 12 भी प्लस का है, तो कितना आ गया? 12 प्लस 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा। अब चूंकि यहाँ प्लस है तो क्या करके लेना पड़ेगा? ऐड करके लेना पड़ेगा, तो हमें 13 लाना है, ठीक है। तो किसका ऐड करके 13 आएगा? 4 3 का, 6 2 का, 12 1 का, तो ऐड करके आएगा 12 और 1। तो यहाँ पे इसकी जगह आएंगे 12 और 1। 12 पहले लिखेंगे। अब माइनस है तो माइनस अंदर जाएगी, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, क्योंकि माइनस के अंदर जाने से, ब्रैकेट में जाने से क्या होता है? साइन चेंज। तो इसका साइन चेंज होकर हो गया माइनस के 12x, इसका माइनस के 1x। शुरू के दो में कॉमन, बाद के दो में कॉमन, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना, इन दोनों में क्या कॉमन है? x, तो x माइनस 12। जब x कॉमन लिया तो इसका x बचा और इसका बचा 12।
इन दोनों में 1 कॉमन है, लेकिन हम प्लस के 1 कॉमन लेंगे तो आएगा ऐसे आएगा ना, हमने 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा -x, लेकिन ये ब्रैकेट सेम नहीं आई ना, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम आनी चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लिया, जिससे ये प्लस का x हो गया और ये माइनस के 12, साइन चेंज हो गया। अब दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 12, तो बचा क्या, x माइनस 1। ये हमारा फैक्टर हो गया। तो ये हो गए ऐड करने वाले, कि ऐड करके फैक्टर करने वाले। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्ट वाले। ये देखिए, चलिए पहले प्लस ही कर दीजिए यहाँ पे कोई। अब x² प्लस x माइनस 6, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 1 है, तो 1 की -6 में कितनी आ गई, -6। तो यहाँ पे माइनस आ गई ना, माइनस आ गई तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। अब 6 के टुकड़े कीजिए, 6 1 6, 3 2 6। अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी, तो सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए। तो किसको सब्ट्रैक्ट करें, 6 और 1 को, 6 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 5। हमें क्या लाना है, 1, तो 3 और 2 सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इनके बीच में माइनस लगेगी ऐसे, 3 माइनस 2, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब चूंकि बाहर क्या लगा है, बाहर ब्रैकेट के बाद प्लस है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। प्लस के 3x माइनस के 2x माइनस के 6। अब ग्रुपिंग मेथड, इन दोनों में क्या कॉमन है, x, तो क्या बचा, x प्लस 3। इसमें 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और माइनस भी दोनों में है, तो माइनस के 2, तो x अब प्लस 2 3 जा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस, तो एक ब्रैकेट में हो गया x प्लस 3, इसका बचा x, इसका बचा माइनस के। इस तरह से, तो अगर यहाँ पे चिन्ह इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस में आती है तो सब्ट्रैक्ट कर लेना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में आती है तो यहाँ पे ऐड करके लेना है। ऐड में है प्लस आएगा और सब्ट्रैक्ट में है माइनस आएगा। ठीक है, अब चलिए एक और दिखा दूं मैं आपको इसका। अगर बीच में माइनस को देखिए, चलिए क्या काम कीजिए सर, ऐसे कर लीजिए, तो 2x² माइनस के 5x माइनस के 12, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस का 2 है ना, तो प्लस के 2 की -12 में माइनस के 24, तो माइनस आ गया तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। 24 के टुकड़े कितने हुए, 4 6 जा 24, 3 8 जा 24, 12 2 जा 24, और जी 24 1 जा 24। ठीक है, ये 24 के हमारे टुकड़े हो गए। अब चूंकि माइनस है, सब्ट्रैक्ट करना, तो हमें 5 लाना है, तो किसका सब्ट्रैक्ट 5 होगा, इसका सब्ट्रैक्ट 5 होगा, इसका होगा, इसका होगा, इसका होगा, देखिए इनका होगा, लेकिन पहले बड़े वाला ही लिखना है। तो ब्रैकेट लगाकर 8 माइनस के 3। ठीक है, अब माइनस आ गया, तो माइनस से इसका साइन बदल गया तो माइनस हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये तो हो गया माइनस के 8x और प्लस के। अब ग्रुपिंग मेथड, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, इनमें क्या है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2x कॉमन ले दिया, x माइनस 4। इसमें क्या है, दोनों में 3, फिर 3 1 जा 3, 3 4 जा, एक में हो गया x माइनस 4, एक में हो गया 2x प्लस, फिर इनमें आ गया x माइनस 4 कॉमन। इस तरह से ये होगी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना। अब ऐसा तो है नहीं, इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा स्प्लिटिंग, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो बना लिखो। चलिए एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा, देखिए उसी तरीके से
चलिए माइनस के 3x² आपके शुरू में माइनस है, माइनस के 2x प्लस के 5, तो ये माइनस के 3 है और ये प्लस के 5 है, कितना आ गया माइनस के 15, फिर माइनस आ गया तो क्या लेना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, 15 के टुकड़े कीजिए, अब यहाँ पे लाना है 2, तो किसका सब्ट्रैक्ट 2 आएगा, इसका या इसका, इनका सब्ट्रैक्ट आएगा 2, तो माइनस 3x² माइनस 2 की जगह आएगा 5 माइनस 3, बाद माइनस है तो साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस 5x प्लस के 3x प्लस 5, शुरू के रो में बाद, इन दोनों माइनस के दोनों में और x, तो बाहर ले दिया माइनस के x, तो 3x प्लस 5, इसमें ले दिया प्लस के 1, अब दोनों में क्या कॉमन है 3x प्लस, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से था स्प्लिटिंग बिटवीन टर्म। तो आज मैंने आपको 3 तरह के फैक्टर बताए, एक बताया आपको ग्रुपिंग मेथड, एक आपको कॉमन इनवॉल्व, एक स्प्लिटिंग मेथड। इनका करना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10th क्लास में जो है हमारा जो सेकंड चैप्टर है और एक 4th चैप्टर है, दोनों में फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और 9th में फैक्टर की काफी यूज है, इसलिए मैंने आपको फैक्टर आज 3 तरह के बताए और आपको आज इन्हीं का रिविजन करना है। चलिए मैं आपको स्केच जरूर देता हूँ, कीजिए, मिसलेनियस बाद में बताऊँ, आज कैच जरूर देखिए। फैक्टराइज, ये आपको खुद दिख रहा है कि कौन सा फैक्टराइज है, पहले देखिए, चलिए फिफ्थ देखिए, ये आपको एसडब्ल्यू करना है। आज के जो फैक्टराइज बताए थे 3 तरह के, इनकी प्रैक्टिस है, कल जो है इससे आगे की फैक्टराइज कल बताई जाएगी, इससे आगे की फैक्टराइज आपको